नमस्कार साथियों, जैसे कि अपना क्वेश्चन चल रहा था 14 नंबर एक्सरसाइज 5.2। ये कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणन हैं। मतलब गुणन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब 4 के मल्टीप्लाई वाले, जैसे 4, 8, 12, 16। क्वेश्चन ये कह रहा है 10 से, जैसे अब मैं 4 के मल्टीपल बताऊँ तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ऐसे करके भैया ये जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 250 पे जा रहा है। 250 पे जितने 4 के गुणज होंगे उन सबको हमें बताने हैं कि कितने गुणज होंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने कि 4 के गुणज कितने होंगे 10 से लेकर 250, मतलब 4 के मल्टीपल कितने होंगे 10 एंड 250 के बीच में। ठीक है, तो भाई देखो 10 और 20 के बीच में पहला गुणज क्या आ रहा है? 12। तो भाई क्या आ रहा है? 12। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? 12, 16, 20, 24, अब ऐसे ही 250 वाला चेक करेंगे क्या ये 4 का गुणज है याद नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई 250 में कितने का डिवाइड करेंगे? 4 का। 4, 6, 24 कितना? 1, 4 दूनी भाई 2 रिमाइंडर बचा है, मतलब 250 में 2 नंबर जाते हैं 4 के गुणज से। तो भाई क्या करेंगे 250 में से क्या करेंगे? 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का गुणज हो जाएगा। तो भाई ये रहेगा 248। क्या रहेगा? 248। तो हमें यहाँ पर पता पड़ेगी सीरीज में ए की वैल्यू बेटा 12 है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 माइनस 12 कितने हो जाएगी? 4। और ए एन की लास्ट टर्म बेटा क्या है? 248। क्या पूछ रहा है? एन की वैल्यू को पूछ रहा है कि कितने नंबर होगा 4 के मल्टीपल। वही लगा तो फॉर्मूला ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इनटू एक ए एन की वैल्यू बेटा 248 है, लगा दो। ए की वैल्यू कितनी है? 12 है, प्लस एन माइनस 1 एन की वैल्यू क्या है? ठीक है, हम इसको लिख देते हैं। ये 12 प्लस में इधर आएंगे तो माइनस 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इनटू इसमें से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 230 36 बराबर एन माइनस 1 इनटू 4। ये 4 गुणा में इधर आएगा, कितना डिवाइड में आएगा। ठीक है, 236/4 बराबर एन माइनस 4 से इसको उड़ा दो, 4 बचे 20 और 3 बचे ना 4 में भाई एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 59। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 59 प्लस 1 बराबर 7। यही क्या होगा हमारा आंसर। हो गया। एक्सरसाइज 5.2 का 15वां क्वेश्चन है, अपनी अपनी बुक में देखें। एन के किस मान के लिए? एन के किस मान के लिए, मतलब वैल्यू है एन की किस वैल्यू के लिए? एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दोनों समांतर श्रेणियों, दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के एन वे पद बराबर होंगे। एन वे पद बराबर होंगे। क्वेश्चन बल्ले पढ़ रहा है, ये ऊपर से गया है भाई, किसी के पढ़ रहा है तो देखो एक बार इंग्लिश में आप देखो साइंस में आता है सब इंग्लिश की सोचते तो देखो 15 का तो व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2ab क्या है? इक्वल है। आप समझो, देखो इसमें कह रहा है कि ये दोनों जो ab दे रही है, ये दोनों ab दे रही है, ये दोनों ab दे रही है, उनमें एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, मतलब ये जैसे इसकी बात ये है जैसे 63, 65, 67 और 3, 10,
पद होगा और इसके लिए भी क्या होगा बेटा, कोई अंतिम पद होगा। ठीक, तो वो क्या है, ए एन की वैल्यू इन दोनों में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या होगी, वो क्वेश्चन ही कह रहा है। ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों के लिए इक्वल हो जाएगी। जैसे मैं इसको अगर ए एन लिखूं तो ये भी क्या है इधर वाला, ये भी क्या है ए एन। ठीक है, और इसमें इन दोनों को लिखते हुए हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, अब देखो चेक करो, देखो इसके लिए क्या होगा, ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, इसके लिए भी ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 65 में से 63 के कितने बचेंगे, 2 बराबर, इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई करो 63 प्लस 2 का मल्टीप्लाई एन में करेंगे कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का, इधर चेक करो, 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई एन में करेंगे तो क्या है, 7n माइनस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो भाई अब हम क्या करेंगे, जो दे रखा है उसको और सॉल्यूशन करते हैं। 63 यहाँ ये माइनस 2 है तो भैया क्या बचेगा, 63 में से 2 गए कितने बचेंगे, 61 प्लस इधर ये 3 प्लस का ये माइनस का बेटा क्या हो जाएगा, 7n माइनस 4 आएंगे। देखो अब एक साइड क्या ले लो, n ले लो, एक साइड क्या ले लो, कांस्टेंट टर्म ले लो। भाई एक n वाले हम इधर ले आते तो क्या हो जाएगा, 2n माइनस 7n हो गया, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 7n हो गया। ये देखो माइनस के 4 पहले से हैं और ये प्लस के 61 इधर जाएंगे तो माइनस के 61, 2n में से माइनस के 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बराबर 4 प्लस के माइनस के 61 और ये माइनस के 4 तो क्या हो जाएगा, माइनस के एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 65 अपॉन माइनस 5, ये 5 एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो अब तुम और क्लियर कर दूंगा, अब समझो, मतलब इसका जो 13th टर्म होगा, इसका जो 13वां टर्म होगा और इसका जो 13वां टर्म होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। क्यों क्यों बराबर होगा, तुम ये कहोगे अभी कि यहाँ तो 63 है और यहाँ 3 है, तो भैया ये कह रहे हैं कि दोनों का बराबर होगा। भाई बराबर होगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप है, कितने का गैप है, और यहाँ पे कितने का गैप है, 7 का। मतलब 13वां टर्म इन दोनों AP का क्या होगा, बराबर होगा। ये था क्वेश्चन, समझ गए, इसलिए ये दोनों हमने बराबर कर दिए। बात समझ गए ना, समझे, एक और बात देखो, इस AP का जो 13वां टर्म होगा, देखो अभी मैं तुम्हें चेक करके भी बता, देखो 13 में टर्म की बात हो रही है, पहले वाले का चेक कर ले, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, 13 में क्या हो जाएगी, a प्लस 12 b हो जाएगी, a 13 की क्या हो जाएगी, a प्लस 12 d, a की वैल्यू बेटा उधर कितनी है, 63 प्लस 12 इंटू 2, 63 प्लस 12 को 24, भैया कितना हो गया, 63 और 24 87, कितना हो गया, 87। इसका देखो अंतिम पर क्या आ रहा है, 87। अब इसका चेक करो, इसका a 13 क्या हो जाएगा, a प्लस 12d, a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 12 7 किसकी है, d की वैल्यू यहाँ क्या है, 7 है, तो भाई 3 प्लस 12 7 84। और ये देख लो, अब क्वेश्चन तुम्हारा और क्लियर हो गया, समझ गए क्या था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा था कि जो 2 AP दे रखी है, इसमें जो 13वां टर्म है दोनों AP का वो क्या है, बराबर है, इसलिए हमने ये क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब कंफ्यूज तो ना हो, ठीक है। वह AP ज्ञात कीजिए, 16वां क्वेश्चन है, वह AP ज्ञात कीजिए, जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है, और सातवां पद 5वें पद से 12 देखें, 5वें पद से 12 अधिक है, वही भी ज्ञात कीजिए, इसका तीसरा पद 16
देखो जी क्या कह रहा है, वह एपी क्या कीजिए, एपी पता है क्या होगी, जैसे तीसरा पहला ये होगा, दूसरा तीसरा पद क्या है उसका 16 चौथा पांचवा, तो ऐसे करके ये एपी होगी। अब जैसे जैसे हम करते जाएंगे आता जाएगा, ठीक है। अब इसको बैठाओ और मैं क्वेश्चन करूँ, जो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है आपको एक बार इंग्लिश में पढ़ना। ये कह रहा है डिटरमाइन एपी whose थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 16, थर्ड टर्म 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है 12 ज्यादा है, ठीक है। तो भाई जो जो हमें दे रखा है तो लिखो, तो तीसरा पद क्या दे रखा है 16, ये 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16। फिर आगे क्या कह रहा है, ये चीज कह रहा है कि भाई उसका सातवां पद A7 बराबर पांचवें पद से 12 अधिक है, A5 प्लस 12 कितने यहाँ तक, ठीक है भाई। मैं इसको लेके चलता हूँ, देखना ध्यान से। A7 की वैल्यू कितनी होगी, A प्लस 6D होगी बराबर A5 की क्या होगी, A प्लस 4D प्लस 12। भाई A और D को इधर ले आओ, A प्लस 6D, ठीक, ये वाले A इधर आएंगे तो माइनस के, ये वाले 4D इधर आएंगे तो माइनस के, 4D बराबर 12। A से A गया, 6D में से 4D जाएंगे, कितने बचे 2D बराबर 12। भाई D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2, कितनी आ गई 6। यहाँ तक क्लियर है। अब इधर आ जाओ इस इक्वेशन पे, A3 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 2D बराबर 16, ठीक है। D की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो भाई देखो इसको तो मान लो तुम इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, मतलब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, ठीक है। ओके भाई देखो A प्लस 2D बराबर कितना है 16, अब D की जगह लगा दो कितने 6, A प्लस 2 6 बराबर 16, 2 6 12 बराबर 16, 16 माइनस 12 बराबर A की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 4, कितनी आ गई 4। तो देखो अब A की वैल्यू आ गई है कितनी 4, तो भाई कितनी पूछ रहा था, वो एपी क्या कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हमें क्या बात करनी है, एपी पता करनी है। तो देखो पहला का क्या हो जाएगा 4, डी की वैल्यू कितनी है, अगला क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 16, अगला क्या हो जाएगा 22, अगला क्या हो जाएगा 28, अगला क्या होगा 32, अगला ऐसे करके हमारी एपी जाती है। यहाँ तक हुआ क्लियर, ठीक है। अब देखो एक और चीज अब मैं तुम्हें बता दूं जो वो कह रहा था, देखो ये क्या है A1, ये क्या है A2, A3, A4, A5, A6 और A7। देखो वो पहले ही कह रहा था कि तीसरा पद क्या है 16, देखो तीसरा पद क्या है 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, देखो सातवां ये रहा और पांचवां ये रहा, ये 12 अधिक है कि नहीं है, 28 और 12 कितने होते हैं 40, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, एपी दे रही है, एपी की क्या दे रही है एपी, अब एपी को क्या देखना, एपी 3, 8, 13 डैश गोस ऑफ 3 पद, ठीक है। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बात समझे तो मुझे क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि ये एपी दे रही है अंतिम पद से 20वां पद, इधर देखो मतलब इधर से, जैसे ये पहला हो गया पीछे से, मतलब अंतिम पद से कह रहा है 20वां। अगर वो ऐसे ही नॉर्मली कहता कि इसका 20वां पद निकालिए तो हम डायरेक्ट लगा देते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अंतिम पद से, किससे अंतिम पद से, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बड़ा पद आने वाले। लेकिन हम क्या करेंगे, देखो इस एपी को क्या कर लेंगे रिवर्स कर लेंगे, देखना कैसे।
सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं 253। डी की वैल्यू बेटा कितनी है 5 कितनी है 5। तो 253 में से 5 गए कितने बचे 248। फिर कितने आ जाएंगे 243। फिर कितने आ गए 238। ऐसे ही करके कहां तक आ जाएंगे 3 तक। ये 3 ही तो आएगा लास्ट में, ठीक है ना। ये क्या आएगा 3 आएगा लास्ट में। अब हमें क्या निकालना है 20वां पद चाहिए भाई। क्या चाहिए 20वां पद चाहिए। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई इसमें 253। अब d की वैल्यू हम देखेंगे। d की वैल्यू होती है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 248 माइनस 253 बराबर कितनी हो जाएगी माइनस के 5, ठीक है। a हो गया d हो गया। अब क्या बचा और हमें क्या चाहिए बेटा 20वां टर्म चाहिए। क्या चाहिए 20वां। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 20। कितनी हो गई 20। तो भाई लगाओ an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई n की जगह मैं क्या लिखूंगा a 20 है भाई। a की वैल्यू कितनी है 253 प्लस n की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1 और d की वैल्यू बेटा कितनी है माइनस के 5। तो भाई a20 की वैल्यू 253 ये रहे प्लस 20 में से एक जाए कितने बचे 19 गुणा माइनस के 5। तो 253 और 19 पंजे कितने हो गए 95। कितने हो गए और वो भी माइनस के, ठीक है। अब 253 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 95। 13 में से 5 जाएंगे 8 बचे, 14 में से 9 गए 5 बचे और ये 100। ए 20 हमारा कितना आ जाएगा 118। मतलब पीछे से जो 20वां टर्म होगा वो क्या आएगा 118। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना दे रखा है 24 तथा 6वें और 10वें पदों का योग कितना दे रखा है 44। पूछ रहा है एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। भाई जो हमें दे रखा है गिवन है उसको हम लिख लेंगे। क्या कह रहा है चौथे मतलब A4 चौथे और 8वें पद का योग। चौथे और 8वें पद का योग कितना दे रखा है 24, ठीक है। यहाँ तक A4 प्लस A8 बराबर क्या दे रखा है 24। तो हम इनकी वैल्यू लिख लेंगे। A4 की क्या होती है A प्लस 3D प्लस A8 की लिख लेंगे A प्लस 7D बराबर 24। A और A दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 3D और प्लस 7D कितने हो जाएंगे बेटा 10D इक्वल टू 24। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसके बाद आते हैं दूसरा और हमें कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है तथा 6वें और 10वें पदों का योग कितना 44। तो भाई A6 प्लस A10 6वें और 10वें पदों का योग कितना है 44। तो A6 की वैल्यू कितनी होती है A प्लस 5D प्लस A10 की होती है A प्लस 9D बराबर 44। देखो यहां भी सेम रहेगा प्लस के कितने हो जाएंगे 2A प्लस 5D और 9D कितने हो जाएंगे 14D बराबर 44। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशनों की हेल्प से हमें क्या निकालना है A और D निकालना है, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे क्या दे रखी है 2A प्लस 10D बराबर 24। दूसरी दे रखी है 2A प्लस 14D बराबर 44। भाई मां घटा रहे हैं तो नीचे के साइन सब क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। 2A से 2A गया, ये 10D ये माइनस के 14D बेटा आएंगे माइनस के 4D और ये माइनस के 44 ये प्लस के 24 कितने आएंगे माइनस के 20। तो भाई डी की वैल्यू कितनी आएगी -20 अपॉन -4 माइनस से -4 5 जा 20। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब भाई हमें क्या करना है डी की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 1 क्या है 2A प्लस 10D बराबर 24।
तो भाई a की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू 5 दे रखी है। 2a प्लस 10 इंटू 5 बराबर 24। 2a प्लस 10 पंजे 50 बराबर 24। 2a बराबर ये प्लस के 50 उधर जाएंगे तो माइनस के 24 माइनस 50, तो ये बेटा माइनस के 26। और ये दो मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो डिवाइड में, भाई 2 से ये काटेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस के 13। भाई हमारी a की वैल्यू माइनस के 13 और d की वैल्यू 5। अब वो कह रहा है कि AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करो, तो अब हम क्या करेंगे, AP के 3 पद ज्ञात करेंगे। तो मैं थोड़ा मिटा देता हूं, क्वेश्चन मिटा देता हूं। अब हमें क्या निकालने हैं, 3 पद निकालने हैं। एक तो a1, a2 और a3। भाई a1 क्या होता है, a ही होता है, तो ये क्या हो जाएगी माइनस के 13। a की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 13 और a2 की वैल्यू होती है a प्लस d। a की वैल्यू है हमें दे रखी है माइनस के 13, d की वैल्यू प्लस के 5, ये आ जाएगी माइनस के 8। a2 a1 निकल आया हमारा, a2 निकल आया। अब हम निकालेंगे a3। a3 की वैल्यू होती है a प्लस 2d। a की वैल्यू बेटा माइनस 13 है, प्लस 2 इंटू 5 माइनस 13 प्लस 10 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 3। a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 3। तो हमारे ये तीनों पद भी हमारे निकल आए। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन है, कह रहा है सुब्बा राम ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य, मतलब कोई सुब्बा राम कहीं पर नौकरी करी होगी इनने शुरुआत में कितने रुपया मिले महीना में, 5000 रुपया में इनने नौकरी स्टार्ट करी। ठीक है, फिर आगे कह रहा है पर कार्य आरंभ किया, फिर वही क्या किया इन्होंने, आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा, किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन समझ लो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो कोई सुब्बाराम है, 1995 में क्या किया उन्होंने, जॉब करना स्टार्ट किया, कहीं पर काम करना स्टार्ट किया और उन्हें पहले महीने में कितनी सैलरी मिली, 5000 रुपए मिली। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही साल कंप्लीट हुई, 1 साल कंप्लीट हुई, तो उनकी हर साल के बाद कितने रुपया बढ़ने लगे, 200 रुपए उनके बढ़ने लगे, 200 रुपया हर साल में। जैसे 1 साल कंप्लीट हुई, पहले साल हो गए 5000, तो भाई दूसरे साल कितने हो गए होंगे 5200, तीसरी साल 5400, और भाई लास्ट में कितने हो गए हैं 7। तो वो कह रहा है कि कितने सालों में 7000, कितने सालों में 7000 हुए। तो भाई ये देखो, ये लास्ट टर्म दे रखा है अंतिम पद, तो ये किसकी वैल्यू है, ए एन की। हाँ भाई ये किसकी वैल्यू है, ए एन की। 7000 लास्ट में तो हुए, तो भाई यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू मतलब कितने रुपए बढ़ रहे हैं हर साल 200। भाई 5200 में से 5000 घटाओ तो कितने बचे 200, तो घटा के दिखाई देगा 5200। ठीक है, और ए एन की वैल्यू कितनी है 7000, कितनी है 7000। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एन की, कितने सालों में उसके 7000 रुपए होंगे। तो भाई लगा लो फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ए एन की वैल्यू कितनी 7000 बराबर ए की वैल्यू कितनी 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू बी की वैल्यू। भाई 7000 5000 इधर आ जाएंगे, माइनस 5000 इधर आ गए, उधर प्लस में इसलिए। तो भाई ये क्या बचे n माइनस 1 गुणा 200। और देखो यहाँ कितने बचे 7000 में से 5000 गए, कितने आए 2000। देखो इसी स्टेप में ले आता हूँ, इधर ही है किसमें गुणा में, इधर
इधर आएगा तो 200 डिवाइड n माइनस 1। देखो 200 दो जीरो से दो जीरो और दो एकम दो दो दाएं n माइनस 1 की बेटा वैल्यू कितनी आई 10 आई ना 10। तो भाई ये 1 उधर जाएगा तो किस में जाएगा प्लस n की वैल्यू बेटा आ गई 11। कितनी आ गई मतलब उसने 11 साल में उसके कितने रुपए हो जाएंगे 7 लाख। ठीक है देखो रामकली ने किसी वर्ष के सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। कोई भैया रामकली है उनने पहले सप्ताह में कितने की बचत की है 50 रुपए की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत जैसे एक सप्ताह में पहले सप्ताह तो उन्होंने कर ली 50 रुपए की बचत। फिर जैसे ही दूसरा सप्ताह हुआ तो वो अगले सप्ताह से कितने अगले सप्ताह पे कितने की करने लगी 17.5 रुपए की। कितने की 17.5 रुपए की बढ़ाती गई। यदि अगले सप्ताह में उसी सप्ताह की बचत और उन्होंने लास्ट में हमने देखा कि उनके पास कितने रुपए हो गए 207.5 रुपए हो गए। तो वो कह रहा है कि उसने कितने सप्ताह में 1 रुपए कर लिए। ठीक है तो भाई पहले एपी बनाओ। एपी क्या बनेगी देखो एपी पहले सप्ताह में कितने थे 50। डी की वैल्यू कितनी है 17.5 रुपए तो बढ़ रहा है तो अगले सप्ताह क्या हो जाएंगे 67.5 डैश 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 डैश। लास्ट में कितने हो गए 207.5 207.5। तो भाई अब हमें क्या n की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए n की मतलब कितने सप्ताह में। तो भाई a की वैल्यू कितनी हो गई 50। d की वैल्यू कितनी है 17.5 मतलब देखो 67.5 माइनस 50 बराबर 17.5। an की वैल्यू कितनी है 207.5। भाई फार्मूला लगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू an की वैल्यू बेटा कितनी है 207.5 बराबर a की वैल्यू कितनी है 50 प्लस n माइनस 1 इनटू d की वैल्यू 17.5। ये 50 से जब ले आओ 207.5 बराबर 50 प्लस 50 तो आ गए माइनस ये क्या होगा 207.5 ये प्लस के 50 है इधर आएंगे तो माइनस के 50 बराबर n माइनस 1 इनटू 17.5। भाई 207.5 में से 50 जाएंगे तो बचेगा 157.5। ये उधर 17.5 किसमें है मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड बराबर n माइनस 1। देखो पॉइंट एक नंबर बाद है तो इधर की है तो दोनों कट गए। 25 से काटो 25 सत्ते 175 25 छिक्के 150 7 बचे 25 दिया 75 7 एकम 7 7 में 63। भाई n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो n इक्वल टू 9 प्लस 1 n की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है तो भाई कोई रामकली है उन्होंने 10 सप्ताहों में कितने रुपए कर लिए 207